कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। तो जल्दी जल्दी मैं गई, भगवान जी की पूजा करी, सूर्य देवता को नमस्कार करी और इसके बाद फिर वापस आ गई, क्योंकि जल्दी से मुझे हस्बैंड के लिए कुछ बना के देना था, क्योंकि ऑफिस जाएंगे। तो जल्दी से मैंने पूछा उनसे कि क्या मैं बना दूँ आपको, आपके लिए। तो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं कुछ ठीक लग रही है। जब से राजेश भाई ख़त्म हुए हैं तब से कुछ उनकी तबीयत मतलब अच्छी नहीं है। और होता है, दिमाग में टेंशन होना चाहिए, क्योंकि कोई अपने अगर कोई इंसान खो देता है तो कुछ इसी तरह कंडीशन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर कल भी शाम को नहीं ढंग से खाए हैं और इस टाइम भी नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा कि आप रो रो नहीं खाएंगे तो बीमार भी हो जाएंगे। तो फिर मैंने पहले तो फ्रिज में से लो मतलब देखा कि बैंगन निकाल के कलौंजी बना लूँ, कलौंजी वाले बैंगन रखा था। तो फिर कहें मन में आया कि कलौंजी बनने में तो देर लगेगा, तो फिर मैंने लौकी निकाला और लौकी भी पकने में देर लगती है। फिर मैंने लौकी को निकाल लिया, उसे उसे कट कर रही हूँ कि थोड़ा सा खा लेंगे। तो पहले तो मैं छील रही थी, तब उसके बाद हस्बैंड आते हैं दूध लेके और कहते हैं नहीं मुझे नहीं खाना है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो रहने दो, खाना मत बनाओ। रात में मुझे नींद नहीं आई थी और अच्छे से मैं सो नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे मतलब मेरा खाना नहीं पचा है। और अक्सर उनके साथ ऐसा होता है, अगर वो उनको नींद अच्छी से नहीं आती है, खाना उनका अच्छे से नहीं पचता है, मतलब पाचन क्रिया नहीं सही करी है, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं भी पीछे हट गई। मैंने सोचा कि ना ज़्यादा जिद नहीं करना है, क्योंकि इनको मैं जानती हूँ, ये जब इनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तब इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं जो लौकी कट कर रही हूँ उसे छोड़ देती हूँ और छोड़ के मतलब इसका छिलका जो है मैं सोची डाल दूँगी। और हस्बैंड यहाँ पे दूध लेके आ चुके हैं, तो अब मतलब मैं नहीं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। और फिर मैं कोशिश तो करी जल्दी जल्दी से बना दूँ, लेकिन बट जब उनके कहने पे मना कर दिए तो फिर मैं कैंसिल कर दी। और फिर मैं लौकी के छिलके को लेके गई, डस्टबिन में डाली। और जो लौकी मैंने छील रखा था, कोशिश करी कि उनके कहने पे मैं बना ही दूँ, बट जब बार बार कहने लगे मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर मैंने लौकी को रख दिया। और फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं जल्दी से पूजा कर लूँ और हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाएंगे। ये सब चीज़ सोच के मैं लौकी को इस यहाँ पे धुल के रख दूँगी और फिर सोचिए कि चलो शाम को बन जाएगा ये चीज़ें। और फिर मैं लौकी को, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं एडिट करती हूँ ना मुझे बहुत ज़ोरों की लगती है नींद, तो उन्होंने कहा कि मुझे दही दे दो और दही मैं थोड़ा सा खा के चला जाता हूँ। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में दही दिया और चूँकि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, शाम को वो आके कहते हैं मेरा मेरा दही से मेरा मन ख़राब हो गया। दही कुछ खट्टी थी और बता रहे थे कि दही खट्टी है, तो हमने कहा कि ये उसमें नमक डाल दीजिए। उस टाइम मैं पूजा करने लगी थी और फिर मैंने सारी तैयारियां यहाँ पे कर दी थी। नमक सिर्फ नहीं डाली थी। और जो चम्मच वगैरह रहता है ना, शाम को मैं इसमें रखे रहती, तो उसको हमने सोचा जब खाना नहीं बना रही थी यही काम कर लेती हूँ। चम्मच वगैरह हम यहाँ पे रख देते हैं और सूखा है बर्तन तो रखा ही जाएगा। और दूसरा, मैं जब ना क्लिप ले रही थी उस टाइम मैंने इतना रखा था, लेकिन फिर भी मुंडी जो है गायब हो गई और जल्दी में मैंने देखा भी नहीं, चेक भी नहीं किया कि मुंडी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मुंडी मेरी चली गई है, नहीं दिख रही है। तो चलिए कोई नहीं, गलती से गलती तो हो ही जाती है वीडियो बनाते समय। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर तो नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो नेगी जी का कहना था कि भाभी जी आप साड़ी पहन लो। मन में
हाँ, बना के रखी थी कि अब आप आज मुझे साड़ी नहीं पहनना है और कुछ दिन मैं सूट्स और अपनी लहंगी वगैरह पहन लूँगी, टी शर्ट वगैरह। तो बहुत सारे व्यूवर्स मेरे टी शर्ट वगैरह पसंद तो किए, लेकिन बस यही है कि भाभी जी आप साड़ी पहन लो, तो साड़ी में ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। तो निकी जी बोल रहे थे भाभी आप साड़ी पहन लो, तो हमने कहा कि चलो भैया बोल रहे हैं तो साड़ी पहन लेते हैं। और यहाँ पे सारा चीज़ स्टॉप करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, और हस्बैंड के लिए सोच रही हूँ गुजिया ले आके रख दूँ। तो वैसे भी खाते नहीं हैं मीठा के वजह से, कहते ना डर की इंसान जीता रहता है। और हम लोगों की लाइफ ना कुछ इस तरह से है, एकदम से मतलब काम काम काम। तो गुजिया जो है पॉलीथीन में मैंने करके रखा था, कंटेनर नहीं था अभी तक खाली। और कहते हैं कितना भी आपके घर में बर्तन हो, लेकिन कुछ न कुछ में बिजी रहता है। तो मैंने पॉलीथीन में रख दिया था, और फिर एक कंटेनर में मैंने धुला था उस दिन, मुझे एक कंटेनर खाली हुआ था तो उसमें मैंने रख दिया था। और फिर उसके बाद ना गुजिया हस्बैंड को निकाल के रख दे दूँगी। और इसमें ना वो था, क्या बोलते हैं, बेसन रखा हुआ था, तो मैंने बेसन थोड़ा सा बचा हुआ है, एक दो बार मतलब पकौड़ी बन सकती है। फिर ये कंटेनर खाली हो गया था, तो इस कंटेनर को मैं यहाँ किचन पे रखूँगी, ताकि इस पे ना बेटे जी की नज़र पड़ जाए और इक्का दुक्का खा ले। और हस्बैंड तो कब खाते खाने का शौकीन थे, लेकिन बट वो मीठा की वजह से नहीं खाना चाहते हैं, और उनको मीठा की वजह से देना भी नहीं चाहते हम लोग। और बिटिया तो बिल्कुल भी नहीं छूती है भैया, उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि जा रही हूँ पूजा करने, तो भगवान जी को भोग भी लगा दूँगी। तो यहाँ मैं कटोरी में कांच वाले में, इसमें भगवान जी के लिए मैं निकाल रही हूँ, भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और हस्बैंड के लिए ट्रे में लगा दे रही हूँ, ताकि मैं पूजा करने लगूँ। अगर आ जाएंगे वो कपड़े पहन के, तो फिर मतलब इसको लेके खा लेंगे। और यहाँ पे सोच रही हूँ कौन सा ट्रे लूँ, कौन सा लूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि स्टील वाला ले लेती हूँ, ये भगवान जी का है और ये हस्बैंड के लिए निकाल दी हूँ। लेकिन खाएंगे एक ही, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है कि अगर एक देंगे तो सामने वाला व्यक्ति को थोड़ी तकलीफ होगी। और मैंने दही और नमकीन भी यहाँ पे निकाल कर रख दिया है, तो जो उनकी इच्छा वो खा लेंगे। और ये भगवान जी का है, तो भगवान जी को मैं लेके जाऊँगी पूजा करने के लिए जब, तो भगवान जी का लेते जाऊँगा। यहाँ पर शाम के पालक काट के रखे थे पकौड़ा बनाने के लिए, पकौड़ा आई मीन पालक का कोफ्ता बनाने के लिए। तो हमने सागा प्याज की पकौड़ी बना दी, तो हस्बैंड और बिटिया कहे हम नहीं खाएंगे। तो हमने कहा कि क्या ही मतलब हम ढेर सारा इसको बना दो और फिर नहीं खाएंगे। और मैंने बर्तन धुला था भगवान जी का, तो वो बर्तन हम ले लेते हैं, और हम थोड़ा सा निकालेंगे यहाँ बर्तन और पानी लेंगे, क्योंकि बर्तन में हमारा जो पूजा वाला थाली है वो पता नहीं कैसे छोटा सा उसमें सुराग आ गया है, जिसकी वजह से ना पानी गिरने लगता है। स्नान कराते समय मंदिर भी भीग जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे भगवान जी का बर्तन उठाई और चल पड़ी पूजा स्थान पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार जल्दी जल्दी से फटाफट पूजा कर लूँ। तो देख लीजिए कि यहाँ पे ये शाम को मैंने ये बर्तन हस्बैंड का लंच बॉक्स भी अलग धुल के रख दिया था, सोची कि अलग रहेगा। तो मतलब छोटे छोटे बर्तन बर्तन में ना छोटे छोटे बर्तन जल्दी नहीं मिलते हैं, और ढूँढने लगो ना तो फिर दिक्कत होती है। और सुबह के टाइम में जल्दबाजी का टाइम रहता है, फिर और भी दिक्कत होती है। और ये साड़ी आपको ऐसे लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है? मुझे तो अच्छी लगती है, और उसके साथ ये ना बहुत ही सॉफ्ट है। बस इसमें जो वाइट दिया है ना नीचे पैर की तरफ, तो मेरी साड़ी जो है थोड़ा नीचे पहनती हूँ और उसके वजह से गंदी हो जाती है। तो मतलब वही चीज़ मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, बट इसमें ना बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल सा है। और ये साड़ियाँ अब अगर लिया जाए
तो ये 1500-1600 के नीचे नहीं मिलने वाली है, 1000 के ऊपर के ही मिलेंगी इस कपड़े में। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे हम सबसे पहले गणपति बप्पा को जो मंदिर के में ऊपर रखे हैं उनको स्नान कराएंगे, और स्नान कराने के बाद ही हम नीचे भगवान जी के स्नान कराएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर एक बार मैं बैठ जाऊँगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी उठ के स्नान कराने में। और सारी चीज़ें मैं इसीलिए लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना लेना पड़े। कभी कभी बैठ भी जाती हूँ तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि हाँ, मतलब बच्चे सोचते हैं कि क्या यार कुछ लेके नहीं बैठती हैं और बैठ जाएंगे। तो बस फाइनली सर पे पल्ला रखेंगे, और कहते हैं ना भगवान के आगे सर पे पल्ला रख के ही जाया करते हैं। और भगवान के आगे सर पे पल्ला रख के फिर मैं यहाँ पे पूजा पहले नहीं करूँगी, पहले सारे भगवान जी को स्नान कराऊंगी, उसके बाद ही करूँगी। तो ब्लॉग कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए ब्लॉग देखना है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नए